कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें योग्य और अयोग्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर योग्यता होती है, मगर अयोग्य को ग्रहण कर लेने से आपकी योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। आज कह रहे हैं कि जैसे भोजन परोसने की कला होती है, भोजन पकाना और भोजन परोसना दोनों में अंतर है। जैसे भोजन परोसने की, भोजन किसी को देने की, कराने की कला होती है, ऐसे ही शब्दों को परोसने की भी कला होती है। जब अपन भोजन देते हैं किसी को और प्रीति पूर्वक देते हैं तो भोजन डबल हो जाता है उसका, और आप अप्रीति पूर्वक दो तो आधा भी नहीं खा पाता है। जब माँ बच्चे को भोजन देती तो पुचकार पुचकार के मना मना के देती है। दो रोटी खाने वाला अगर माँ के हाथ की रोटी मिल जाए, चार खा लेता है, पता नहीं चलता। ये भोजन परोसने की, खिलाने की कला। ऐसे ही शब्दों को परोसने की कला होना चाहिए कि अपन जो वाक्य व्यवहार कर रहे हैं उसको कैसे प्रस्तुत करें। अगर आपको किसी को समझाना भी है, सुधारना भी है, तो उसकी कला होना चाहिए। आप अगर बच्चों के प्रति नेगेटिविटी रखोगे तो वो नेगेटिव होते जाएंगे। मेरा बेटा मंदिर नहीं आता, मेरा बेटा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, तो आपने उसको नेगेटिविटी दी है तो उसको नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? आपको पॉजिटिविटी देना चाहिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, रोज सुबह उठ करके मेरे पैर छूता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कोई सप्त व्यसन नहीं करता, बस थोड़ा सा मंदिर नहीं आता है, आ जाएगा। बेटा तेरे अंदर बहुत गुण है, तू मंदिर भी चला कर। वो पॉजिटिविटी में आएगा। अब नजरिया कहने का और बोलने का सलीका, इन दोनों पर विवेक जागृत करें। शब्दों को परोसने की कला भी सीखें, क्योंकि घाव लगे जिह्वा में तो ठीक हो जाता है। जीभ में अगर घाव लग जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन जीभ से घाव लग जाए तो ठीक नहीं हो पाता। कब, कहां, क्या, कैसे, क्यों, किससे कहना है, ये जानना ज्यादा आवश्यक है। हमसे कोई बड़े हैं तो उनसे कैसे कहना है, हमसे कोई छोटा है तो उससे कैसे कहना है। हाईवे है, वहां स्लो गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट होगा, और गलियां हैं, शहर की गलियां हैं, उनमें तेज गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। वो हाईवे में पट्टियां रहती है 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो 80 वाले में 20 की स्पीड में चलाओगे, एक्सीडेंट पक्का है। तो कब, कहां, क्या, कैसे, किससे, क्यों कहना है, इसका ध्यान रखें। कई बार असमय में कही हुई सही बात भी व्यक्ति को आपसे तोड़ देती है। कई बार होता है कि आप अपना मान करके, ज्यादा अपना अपना तो दिखा करके व्यक्ति से थोड़ा तेज बोल जाते हो, व्यक्ति टूट जाता है। कई लोगों का एक नेचर होता है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा, अति से ज्यादा। तो जैसे नमक होता है, नमक खाने में नमक होता है तो उतना ही जरूरी जितना वो है। अधिक नमक कर लो तो, अब वो कई लोग इतना केयरिंग होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो शकीला नहीं है, वो केयरिंग है। तो वो जो हद से ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं ना, उनके शब्द चुभने लगते हैं। अब आप ऐसा कर लो, अब गाड़ी का ब्रेक चेक है कि नहीं, इतना तो सामने वाले में भी बुद्धि रहती है। आप देखना कि गाड़ी होना और गाड़ी चलाने का हुनर होना, दोनों में बहुत अंतर है। गाड़ी सबके पास है, और गाड़ी चलाने का हुनर भी तो होना। शादी हो गई बहुत सारे लोगों की, अरे उस गाड़ी जो ले चुके हो, उस गाड़ी को चलाने का हुनर होगा तो टिकेगी, नहीं तो चली जाएगी। हुनर भी तो हो,
इन चीजों को समझना आप। अगर हुनर नहीं हुआ गाड़ी चलाने का तो एक्सीडेंट पक्का है, पक्का है, पक्का। इसलिए अपन आज एक विवेक जागृत करें अपने अंदर। कैसा विवेक? कि जब भी किसी से वार्तालाप करें बहुत सोच विचार कर करें। अच्छा आप देखो, जब आप सब्जी खाते हो तो बाजार से जो सब्जी लाते हो सीधे नहीं यूज करते, पहले उसको धोते हो, फिर उसका विभाग करते हो, उसको शोधन करते हो, फिर लेते हो। और पकवान बनाने के लिए शक्कर चाहिए और दूध से घी बनता है। ठीक, रसगुल्ले में 3 चीजें हैं, गेहूं, दूध, घी, शक्कर। तो वो दूध, गेहूं और गन्ने से मिलती है। अब किसी ने कह दिया गेहूं के टुकड़े खा लो, दाने, गन्ना चूस लो और दूध पी लो, हो गया लड्डू, हो गया रसगुल्ला, हो गया गुलाब जामुन। हो जाएगा क्या? उसको भी सुधारते हो, गेहूं का आटा बनाते हो, गन्ने के रस से शक्कर बनाते हो और दूध से घी निकालते हो। तो कहीं ना कहीं आपने उसमें सुधार किया है, तब वो पेट भर पाए है। और कह रहे हैं कि जैसे कपड़े पहनते हैं आप लोग, वही बिनौला होता है, फल होता है, फल कॉटन का, कपास का, उसको बुंदेलखंड में बिनौला कहते हैं। उसी कपास से ही धागा बनता है और धागे से ही कपड़ा बनता है। तो कपास के फल लटका लो, कैसे काम चलेगा? जब आप जीवन यापन के लिए सभी चीजें सुधार के उपयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए शब्दों को सुधार करके परोसें। योग्य शब्दों को ग्रहण करें, योग्य शब्दों को ही कहें, अयोग्य शब्द को ना कहें, ना ही ग्रहण करें। अगर कोई गाली दे दे तो सुनना ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, इस काम से सुनो, उससे निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, सुनना ही नहीं है। सुने क्यों? उतनी देर तक तो कचरा हमारे पास रहेगा ना, हम सुने क्यों? शब्दों को परोसने की कला लाए। देखो, पैसे वाला व्यक्ति नहीं हुआ कोई तो चलेगा, लेकिन अच्छे शब्दों वाला नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति के शब्द खराब हैं उसका पूरा जीवन खराब है। बड़े से बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, शब्द अच्छे नहीं है कोई पसंद नहीं करता। और गरीब भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके शब्द अच्छे हों तो पसंद करता है। कहते ना कि वो अच्छा बोलने वाले की मिर्ची भी बिकती है और खराब बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। आपका वाक्य व्यवहार अच्छा हो। एक व्यक्ति की साड़ी की दुकान थी और एक महिला गई, अब इनकी तो आदत है दोपहर में विंडो शॉपिंग करने की, तो उसने देखा 8-10 साड़ी देखी और दुकानदार को समझ में आ गया लेना नहीं है। वो कहता बहन जी आपकी औकात नहीं हमारे यहाँ लेने की, बजट नहीं आपका, आगे जाओ आप। तो ऐसी की जगह ये बोल देता कि हमारे पास इतनी अच्छी डिजाइन नहीं है, आप फिर आना। कोई ग्राहक परेशान करके भी जाए तो उससे कह देना अगली बार मौका दें, अभी हमने आपका समय बर्बाद किया है। वो ग्राहक लौट के आएगा, वो मित्र लौट के आएगा। मित्र हो, संबंध हो, जब भी कोई चीज टूटती है कहीं ना कहीं शब्दों का दुरुपयोग होता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अंधों के अंधे ही होते हैं, ऐसा ना करके ये बोलें कि भाई तेरा चश्मा कहाँ है। तब जाकर के अपन एक जीवन में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। जब सभी चीजें सुधार कर उपयोग करते हैं तो क्यों ना अपन शब्दों को भी सुधार के उपयोग करें। आप लोग सोना पहनते हो, एक पत्थर आता है सोने का, गोल्ड ओर कहते हैं उसको तोड़ करके उसमें सोने के कण निकाले जाते हैं, तब जेवर बनता है। जब अपन सारी चीजें जीवन की सुधार के उपयोग करते हैं तो शब्दों को भी अच्छे से सुधार के उपयोग करें। उससे लोगों का दिल टूटे ना, उससे लोगों का दिन बने, ऐसा विचार करके करना। शेष आगे देखेंगे। आप सभी अपने शब्दों को बड़ा मंगलमय रखें ताकि लोग आपसे जुड़ना पसंद करें, टूटना पसंद ना करें। क्योंकि जो टूटता है वो जुड़ता नहीं है और जो जुड़ गया फिर वो टूटता नहीं है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।